आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिमेश लहरी है और आप मेरे साथ देश दुनिया की कई जगहों की सैर करेंगे। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम अपने सफर की शुरुआत भारत की राजधानी नई दिल्ली से करने वाले हैं। सबसे पहली जगह जहां हम जाने वाले हैं वो ब्रिटिश शासनकाल के एक ऐतिहासिक स्मारक है। क्या आप इसके आसपास के देखकर पहचान पाए हैं कि हम किस स्थान की बात कर रहे हैं? जी हाँ, आपने सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं इंडिया गेट की। और चलिए इसके इतिहास के बारे में कुछ और जानते हैं। इंडिया गेट को बनाने के समय इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। यह एक युद्ध स्मारक है जो कि कर्तव्य पथ के पास है, जिसे पहले ड्यूटी पथ के नाम से जाना जाता था। ये 42 मीटर यानी 138 फीट ऊंचा है। इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के उन 84,000 सिपाहियों की याद में मनाया गया है जो 1914 से 1921 के बीच पहले विश्व युद्ध में मारे गए थे, जो फ्रांस, फ्लैंडर्स, मेसोपोटामिया, पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपिलो आदि के आसपास के स्थान पर हुई थी, और साथ ही साथ जो तीसरे एंग्लो इंडियन अफगान युद्ध में मारे गए थे। इसका डिज़ाइन सर एडविन लुटन्स ने किया था, जो दिल्ली के भी मुख्य आर्किटेक्ट थे और जो साथ ही साथ इंपीरियल वार ग्रेव्स कमीशन के सदस्य भी थे। इंडिया गेट इंपीरियल वार ग्रेव्स कमीशन के उन सभी कार्यों में से एक है जिनकी शुरुआत दिसंबर 1918 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी, जिसका उद्देश्य उन सिपाहियों के लिए युद्ध स्मारक बनाना था जो पहले विश्व युद्ध के दौरान मारे गए थे। इस गेट का शिलान्यास 10 फरवरी 1921 में किया गया था और उसके 10 साल बाद इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा 12 फरवरी 1931 को किया गया था। इंडिया गेट से चंद कदमों की दूरी पे एक कैनोपी यानी शामियाना है। इस कैनोपी के पीछे भी कई ऐतिहासिक घटनाएं छुपी हुई है। 1930 में कपूरथला राज्य के राजा जगतजीत सिंह ने राजा शासक जॉर्ज 5 के सम्मान में उनकी एक विशाल प्रतिमा इस कैनोपी में लगाने का आग्रह किया, क्योंकि जॉर्ज 5 हाल ही में सेप्सिस यानी पूती रोग से ठीक होकर आए थे। किंग जॉर्ज 5 ने अपनी मृत्यु से पूर्व यह आग्रह स्वीकार किया और कैनोपी के भीतर संगमरमर की विशाल प्रतिमा लगाई गई, जो कि तकरीबन 52 फीट ऊंची थी। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई के बाद से ही यह मूर्ति स्वतंत्रता सेनानियों के निशाने पर रही। 3 जनवरी 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हेमवती नंदन बहुगुणा जी और मनुभाई शाह जी ये प्रतिमा में चढ़ गए, प्रतिमा की नाक तोड़ दी और प्रतिमा के ऊपर एक काला कपड़ा चढ़ा दिया जिसमें लिखा था डेथ टू टायरेंट
यानी तानाशाह की मृत्यु। मई 1964 में तत्कालीन उप गृह मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी ने एक बयान जारी किया और कहा 1966 तक ब्रिटिश काल की सारी प्रतिमाओं को राजधानी से हटा दिया जाएगा। 1965 में स्वतंत्रता दिवस से 2 दिन पूर्व संयुक्त सामाजिक पार्टी के सदस्यों ने 2 कांस्टेबल जो उस समय प्रतिमा की रखवाली कर रहे थे उन्हें चकमा देते हुए प्रतिमा में चढ़ गए और प्रतिमा के नाक, कान इत्यादि को तारकोल से काला कर दिया। साथ ही साथ स्मारक में सुभाष चंद्र बोस जी की एक तस्वीर छोड़ दी। कैनोपी में कई बार महात्मा गांधी जी की प्रतिमा भी स्थापित करने का विचार हुआ। इसकी चर्चा संसद में भी हुई। 21 जनवरी 2022 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की कि इंडिया गेट के कैनोपी में सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। 23 जनवरी 2022 में सुभाष चंद्र बोस जी के एक 28 फीट ऊंचे और 6 फीट चौड़े 3D होलोग्राम का अनावरण किया गया। 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने एक नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया जो अब इस जगह सुशोभित है। इंडिया गेट के कैनोपी से चंद कदमों की दूरी पे है नेशनल वार म्यूजियम यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। इसे उन भारतीय सेना के सिपाहियों के सम्मान और याद में बनाया गया है जो पड़ोसी देशों के साथ सशस्त्र संघर्ष में लड़े थे। इस स्मारक 40 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये जनवरी 2019 में बन के पूरा हो गया था और इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सशस्त्र बल के प्रमुख ने तथा नौसेना, वायुसेना तथा जल सेना के प्रमुख ने अमर जवान ज्योति को प्रज्वलित किया था। वीरता चक्र के गलियारे के अंदर आप पा सकेंगे भारतीय सेना के विभिन्न युद्ध तथा कार्रवाइयों के कांस्य के भित्ति चित्र, जिनमें लोंगेवाला का युद्ध, गंगा सागर का युद्ध, तितवाल का युद्ध, रेजांगला का युद्ध, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ट्राइडेंट शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमर जवान ज्योति के रक्षक को बदलते हुए। सशस्त्र बलों के वो जवान जो कि पाकिस्तान तथा चाइना के साथ सशस्त्र संघर्ष तथा विभिन्न सैन्य कार्रवाइयों में मारे गए थे, उनका नाम स्मारक की दीवारों में सुनहरे अक्षरों में अंकित किया गया है। इस संकरे गलियारे से चलते हुए हम आ गए एक ऐसी जगह जो कि मशहूर है अपनी रूहानियत और लोगों की आस्था के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के बारे में। ये दरगाह सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया की है। दरगाह के पास निज़ामुद्दीन के शागिर्द अमीर खुसरो की कब्र भी है और साथ ही साथ कब्र देख सकते हैं जहन आरा बेगम की, जो कि शाहजहां की बेटी थी। इसके अलावा दरगाह परिसर के आसपास तकरीबन 70 और कब्रें हैं। दरगाह का मुख्य ढांचा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में बनाया था। दरगाह में हर हफ्ते हजारों श्रद्धालु प्रार्थना करने और सजदा करने के लिए आते हैं। दरगाह में हर शाम को रूहानी कव्वाली का भी कार्यक्रम होता है, जिसके लिए ये मशहूर भी है।
हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे एक महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर साइट है। 1570 में बना यह मकबरा अपनी तरह का बना पहला भव्य मकबरा था, जिसने अपने समकालीन कई दूसरी ऐतिहासिक इमारतों को भी प्रेरित किया, जिसमें ताजमहल भी शामिल है। जी हाँ, आप सही समझे। हम बात कर रहे हैं हुमायूं के मकबरे की। इस इमारत का क्षेत्रफल तकरीबन 27 हेक्टेयर है और इसके आसपास की इमारतों को अगर जोड़ दे तो इसका कुल क्षेत्रफल तकरीबन 53 हेक्टेयर आएगा, जिसमें शामिल है नीला गुंबद, ईसा खान, बू हलीमा, अफसरवाला, नाई का मकबरा और अरब सराय, जहाँ पे अरब से आए कारीगर ठहरे थे। इस मकबरे को हुमायूं की विधवा पीगा बेगम ने बनाया था, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। हुमायूं के मकबरे को कई बार मुगलों के छात्रावास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मुगल परिवार के करीब 150 सदस्यों को यहाँ पे दफनाया गया है। अब हम आ चुके हैं 1650 में शाहजहां द्वारा बनाए गए सबसे आखिरी इमारत में, जिसका नाम था मस्जिद ए जहानुमा, जिसका मतलब था दुनिया दिखाने वाली मस्जिद। इसे अब हम जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। यह मस्जिद भारत के सबसे बड़े मस्जिदों में से एक है। शाहजहां के समय यह मस्जिद शाहजहानाबाद में था, जिसे अब पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। इस मस्जिद में एक बार में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। आप मस्जिद से मीना बाजार भी देख सकते हैं। मस्जिद के गुंबद के दोनों तरफ दो बलुआ मिट्टी यानी सैंडस्टोन की बनी दो मीनारें हैं, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है और जिनमें ऊपर जाने के लिए 130 सीढ़ियां हैं। आइए आपको इनमें से एक मीनार की सैर कराते हैं।
आज का दिल्ली का सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। आने वाले एपिसोड में हम नई दिल्ली की और कुछ जगहों की सैर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।